जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिला पुंछ की 3 साल की मासूम अविका जेनेटिक बीमारी से जूझ रही है और उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद की गुहार लगाई है। जेनेटिक बीमारी के इलाज के लिए उसे जो इंजेक्शन चाहिए वो कनाडा या अमेरिका से आते हैं और इसके लिए 5 से 6 करोड़ रुपए चाहिए, लेकिन परिवार की माली हालत बेहद खस्ता है। पुंछ निवासी सुशील शर्मा की बड़ी बेटी को भी यही बीमारी थी और 7 महीने पहले उसकी मौत हो गई थी। ऐसे में अगर अविका का भी समय पर इलाज नहीं हुआ तो उसे बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। 3 साल 2 महीने की अविका के पिता सुशील शर्मा के अनुसार अविका का शारीरिक विकास रुक रहा है और उसे दौरे पड़ते हैं और वह चलते चलते गिर जाती है। उसकी आवाज भी अब धीरे धीरे जा रही है। अगर उसका जल्द इलाज नहीं हुआ तो उसकी बड़ी बेटी की तरह अविका भी उन्हें छोड़कर चली जाएगी। सुशील कुमार के अनुसार इस बीमारी का इलाज भारत में संभव है, लेकिन इंजेक्शन विदेश से मंगवाने पड़ते हैं, जिसके लिए उसके पास पैसे नहीं। ऐसे में अब उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ही मदद की उम्मीद है, क्योंकि बाकी सब दरवाजे वे खटखटा कर देख चुके हैं और हर तरफ से निराशा ही हाथ लगी है। बोल। मोदी जी अब दाई बिलाओ बोलेगी फिर बोलो। मोदी जी मोदी जी अबू के लिए। अम्मी दादी बिलाओ। नमस्कार, मेरा नाम सुशील कुमार है और मेरे साथ से मेरी धर्म पत्नी है श्रुति शर्मा और मेरे साथ मेरी छोटी बेटी है अविका शर्मा, जो कि एक बहुत ही एक बड़ी बीमारी से ग्रस्त है, जिसका नाम एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसका नाम NCL2 है। और यही प्रॉब्लम मेरी बड़ी बेटी में थी जिसका नाम था जीविका शर्मा, जो कि 7 महीने पहले उसकी मृत्यु हो गई इसी डिजीज़ के कारण। तो मैंने उस वक्त भी सरकार से गुहार लगाई थी कि मेरी बच्ची के लिए, क्योंकि इसका जो इलाज है भारत में हो सकता है अगर इसकी मेडिसिन भारत में आए, तो इसकी मेडिसिन भारत में पर्याप्त नहीं है और वो विदेश में है। तो मैंने उस वक्त बड़ी बेटी के टाइम भी सरकार से गुहार लगाई थी कि मेरी बच्ची के लिए वो मेडिसिन भारत में लाई जाए, जिससे मेरी बच्ची का जीवन बचाया जा सके। और दुर्भाग्यपूर्णवश कि मैं बड़ी बेटी को तो नहीं बचा पाया, तो अब मैं प्रधानमंत्री जी से आग्रह करता हूँ, अनुरोध करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि प्रधानमंत्री जी मेरी छोटी बेटी जो अब 3 साल 2 महीने की हो चुकी है और डॉक्टरों के अनुसार इसको इस वक्त उस मेडिसिन की डोज मिल जानी चाहिए थी, तो अभी तक वो मेडिसिन भारत में आ नहीं पाई, जिस कारण इसका इलाज होने में देरी हो रही है, जिसकी वजह से इसकी जो बीमारी है वो दिन ब दिन बढ़ रही है। अभी आप देख रहे हो कि ये इतना तंग कर रही है कि इसको फ़ोन देके बिठाना पड़ा, ये बैठ नहीं रही थी हमारे पास। तो मैं पहले भी सरकार से अपील कर चुका हूँ, यहाँ जितने भी अधिकारी आए भाजपा के, इसमें हमारे श्री अर्जुन राम मेघवाल सर हों, मैं उनसे मिला, उन्होंने भी मुझे आश्वासन दिया खाली कि हम करेंगे, लेकिन अभी तक हुआ कुछ नहीं। उसके बाद श्री हमारे MP गुलाम अली खटाना साहब आए पुंछ में, मैं उनसे मिला, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि हम करेंगे, लेकिन अभी तक हुआ कुछ नहीं। राविंदर रैना जी है जो कि जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे मैं पहले भी मिल चुका था, बड़ी बेटी के टाइम, छोटी की बेटी के टाइम भी मिला, लेकिन उस वक्त भी उन्होंने यही कहा था कि हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज तक मैं देख रहा हूँ कि उनकी तरफ से कोशिश हो रही है, लेकिन हमें मिल कुछ नहीं रहा है। तो मैं बार बार यही अपील कर रहा हूँ सरकार से कि उस मेडिसिन को भारत में लाया जाए और मेरी बच्ची की जान को बचाया जाए। हमारे प्रधानमंत्री जी वैसे भी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये स्लोगन उन्होंने दिया है, लेकिन आज तक हम देखते हैं कि वो स्लोगन सच नहीं हो रहा है। क्यों कि मेरी एक बेटी इसी डिज़ीज़ के कारण हमें छोड़कर चली गई और मैं नहीं चाहता कि मेरी दूसरी बेटी जो मेरे साथ बैठी है, अभी देखो ये खेल रही है चलो, लेकिन इसकी जो बीमारी है वो दिन दिन बढ़ रही है। तो मैं इसलिए सरकार से अपील करता हूँ कि जल्दी से जल्दी उस मेडिसिन को लाया जाए ताकि मैं अपनी इस बच्ची को बचा सकूँ। एक बच्ची को नहीं बचा पाया तो मेरी दूसरी बच्ची को बचाने में मैं सरकार से गुहार लगाता हूँ। और मैं अपनी जनता से भी अपील करूँगा कि सरकार को आप अपनी तरफ से भी सरकार को कहा जाए, प्रधानमंत्री जी को कहा जाए कि इस मेरी बच्ची की जो मेडिसिन है जो विदेश में है उसको भारत में लाया जाए। अगर मेडिसिन यहाँ नहीं आ सकती तो हमें इलाज के लिए वहाँ भेजा जाए, क्योंकि मैं एक डेली वेजर वर्कर हूँ, मैं कोई परमानेंट मुलाजिम भी नहीं हूँ।
तो मैं एक छोटा सा मुलाजम हूँ, तो मैं इसलिए अपील करता हूँ प्रधानमंत्री जी से कि मेरी बच्ची के इलाज के लिए प्रधानमंत्री जी आप आगे आए। अब मेरे पास लास्ट प्रधानमंत्री जी एक आपका ही सहारा बचा है, क्योंकि मैं बाकी जितने भी अधिकारी थे मैं सबसे मिल चुका हूँ और प्रधानमंत्री जी को मैं पत्र भी लिख चुका हूँ, उनको अलग से लिख चुका हूँ। हमारे जो उपराज्यपाल हैं यहाँ मनोज सिन्हा जी, मैं उनको भी लिख चुका हूँ, उनको पहले मिल भी चुका था बड़ी बेटी के टाइम, उन्होंने भी उस वक्त भी आश्वासन दिया था, लेकिन आज तक आश्वासन ही मिलते रहे हैं मुझे, तो काम कोई हुआ नहीं है। Aku